नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच अपने चैनल इंजीनियरिंग कंसेप्ट पे एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शायद आप में से जितने भी लोग हैं जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड से, वो लोग इन चीज़ों से अवेयर होंगे कि ये क्या है। तो मैं आज आपके इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताने वाला हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, NONC क्या है और कैसे काम करता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ें डिफाइन करने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर में एड ऑन ब्लॉक कैसे लगता है और एड ऑन ब्लॉक का क्या काम होता है, NONC क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर में। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर एक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जिसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर बंद या स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर आप देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दे करके बंद और चालू कर सकते हैं। जैसा आपके घर में स्विच बोर्ड लगा हुआ देखा होगा आपने, जो कि मैकेनिकल ऑपरेटर होता है, उसको उस स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए हमें जा करके ऑन ऑफ करना पड़ता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है इसमें इलेक्ट्रिकली हम इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसमें टर्मिनल, दो तरह के टर्मिनल होते हैं। ठीक है ना, ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है, ये सारे टर्मिनल जो दिख रहे हैं आपको, इसमें दो तरह के टर्मिनल होते हैं। पहला जो टर्मिनल होता है वो होता है पावर टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल जो होता है वो कंट्रोल टर्मिनल होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर में क्वाल टर्मिनल भी होता है। ठीक है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इस कॉन्ट्रैक्टर में क्वाल टर्मिनल भी होता है। मैं वीडियो के बीच में आपको बताने वाला हूँ कि क्वाल टर्मिनल क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर क्वाल टर्मिनल जो काफ़ी ज़रूरी पॉइंट होता है, इसकी सहायता से हम कंट्रोलर को कॉन्ट्रैक्टर को बंद और चालू करते हैं। सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर में A1 A2 टर्मिनल ज़रूरत होती है, यानी कि A1 A2 की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उसमें A1 और A2 की ज़रूरत होती है। यह टर्मिनल कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हम जो टर्मिनल में इनपुट सप्लाई देंगे वो इनपुट सप्लाई A1 और A2 से इनपुट सप्लाई देंगे। सभी कॉन्ट्रैक्टर में लिखा होता है कि उसकी कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल वोल्टेज कितना है। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर है तो इसके अंदर में कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये देखिए, ये मैं इसको खोलता हूँ, ये मैंने इसको खोला। ठीक है, टाइट करिएगा। इसका लॉक मैं खोल करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें एक कॉइल होता है। इसमें लॉक है, ये लॉक खोलने में थोड़ा दिक्कत करता है। हाँ, तो ये देखिए ये कॉइल लगा हुआ है इसमें। ठीक है ना, इस कॉइल पे लिखा होता है कि कॉइल कितने का है। तो जैसे ये देखिए ये 50 हर्ट्ज 240 वोल्ट का कॉइल है, इसमें लगा हुआ है। ये कॉइल होता है, मैं कॉइल पूरा निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये कॉइल है जो कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर लगा होता है। ठीक है ना, तो A1 A2 से हम पावर सप्लाई देते हैं। जैसे अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर पर लिखा है A1 A2 240 वोल्ट, तो इस कॉन्ट्रैक्टर पर देखेंगे A1 A2 जो है 240 वोल्ट लिखा हुआ है, मतलब इसको 240 वोल्ट की सप्लाई देना है। अब इसमें आता है पावर और कंट्रोल टर्मिनल क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग हम स्विच की तरह काम में लेते हैं, पर अगर हमको कभी कभी मोटर को चलाना है तब हमें ज़्यादा करंट झेल पाने वाले कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम कमज़ोर पॉइंट पर ज़्यादा करंट जोड़ देंगे तो यह पॉइंट पिघल जाता है। इसी वजह से टर्मिनल को दो भाग में बांटा गया, पावर टर्मिनल और कंट्रोल टर्मिनल। ठीक है ना, पावर टर्मिनल जो है इससे ज़्यादा करंट गुजरने वाले वायर को जोड़े जाते हैं। पावर टर्मिनल जो होते हैं उससे ज़्यादा करंट वाले वायर को जोड़े जाते हैं, यानी कि जहाँ से हम 230 का मेन सप्लाई हम जोड़ते हैं, जिसे वायर में 2 या 3 एम्पीयर से ज़्यादा करंट गुजरती है, उस वायर को हम पावर टर्मिनल और स्विच कराते हैं, मतलब बंद चालू करते हैं, जैसे मोटर की सप्लाई वायर। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंट्रोल टर्मिनल। ठीक है ना, तो कंट्रोल टर्मिनल जो है, ये सारे जो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, ये सारे टर्मिनल जो है वो कंट्रोल टर्मिनल है। कंट्रोल टर्मिनल
इनमें हम करंट वाले वायर को स्विच कराते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि अपनी मोटर जब स्टार्ट हो तब हमारी कोई इंडिकेशन लाइट चल जाए, जिसकी वजह से हमें पता चले कि मोटर शुरू हो गई है, तो इस जगह पर हमें कंट्रोल की पॉइंट का उपयोग करते हैं, क्योंकि इंडक्शन लैंप ज़्यादा करंट नहीं लेता है, ठीक है ना। तो इसके जो आउटपुट के लिए हम जो लेते हैं, जो भी कुछ लेते हैं, चाहे हम इंडिकेशन लाइट लेते हैं, जहाँ हम यहाँ से हम दूसरे किसी को जो है इंटरलॉक में सप्लाई देते हैं, उसके लिए हमें कंट्रोल की वायर की ज़रूरत पड़ती है। और कंट्रोल में जो होता है ज़्यादा करंट का लोड नहीं होता है। मेन इनपुट जो होता है यहाँ पे करंट का लोड ज़्यादा होता है, इसका जो लोड है 2 से 3 एम्पेयर से ज़्यादा करंट गुजारा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आती है भाइयों कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस कॉन्टेक्टर में मैंने जो MNX A1 लगा रखा है, जिसमें NO NC आपको दिख रहा होगा। बहुत सारा पॉइंट है, जैसे 53, 61, 71, 70, 83, NO NC अनकॉमन, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो मैं आज आपको यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ NO NC पॉइंट क्या होता है। पहले तो आप NO NC पॉइंट समझ लें। अगर आप इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो आपको NO NC समझने की काफ़ी ज़रूरत है। वैसे दोस्तों NO NC काफ़ी आसान है, ठीक है ना। जैसा दोस्त कोई दो पॉइंट है, अगर यह दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब वह है कि वह ओपन पॉइंट है, और अगर वह दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यह है कि यह दोनों एक दूसरे से क्लोज है। अब NO क्या होता है? व्हाट इज NO? NO कॉन्टेक्ट क्या होता है? NO का पूरा नाम है नॉर्मली ओपन, मतलब यह दोनों पॉइंट नॉर्मली कंडीशन में एक दूसरे से दूर रहेंगे। मतलब अगर हमें NO के एक पॉइंट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी है तो हमें दूसरे पॉइंट में नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं NO, अगर इन केस NO के एक पॉइंट में हमने यहाँ सप्लाई दे रखी है, इसके दूसरे पॉइंट में मुझे सप्लाई नहीं मिलेगा। परंतु अगर हमें कॉन्टेक्टर के A1 A2 पॉइंट की सप्लाई देकर कॉन्टेक्टर को स्टार्ट कर दिया है, तब हमें नॉर्मली कंडीशन नहीं होती है। तब मतलब कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाने के बाद कंडीशन नॉर्मल नहीं रहेगी, और उसी समय हमारे NO के एक कॉन्टेक्ट की सप्लाई को दूसरे कॉन्टेक्ट में मिल जाएगी। एक कॉन्टेक्ट की सप्लाई दूसरे कॉन्टेक्ट को मिल जाएगी जब हम A1 और A2 की सप्लाई देंगे। जैसे A1 A2 ये हुआ, इसकी हम सप्लाई देंगे 230 वोल्ट की सप्लाई अगर हम देते हैं तो उस केस में। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज एड ऑन ब्लॉक इन कॉन्टेक्टर। एड ऑन ब्लॉक क्या होता है दोस्तों? इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब हम कॉन्टेक्टर के सारे पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं और हमें कुछ और पॉइंट की ज़रूरत होती है, तब हमें कॉन्टेक्टर पर एड ऑन ब्लॉक लगा देने होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कॉन्टेक्टर है मेरा, इस कॉन्टेक्टर के ऊपर में मैंने ये एड ऑन ब्लॉक लगा रखा है, ठीक है ना। ये एड ऑन ब्लॉक हम तब लगाते हैं जब हमें कुछ ज़्यादा ही टर्मिनल पॉइंट की ज़रूरत होती है, जब मुझे बहुत सारी इंटरलॉक की ज़रूरत होती है, तब हम उसको एड ऑन ब्लॉक को हम लगाते हैं, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है आपको K1 K2, ये भी जो है NO NC स्विच है, ठीक है ना। एक्सोलिक कॉन्टेक्टिंग ब्लॉक है ये, ठीक है ना। हम इसको भी चाहे तो इस पर हम माउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम इसके आगे बढ़ते हैं। एड ऑन ब्लॉक कैसे काम करता है? इसकी डिज़ाइन उस तरह होती है, जब कभी कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है तो यह भी कॉन्टेक्टर के साथ ऑपरेट होता है। उसके ऊपर NO NC कॉन्टेक्ट होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके ऊपर में NO NC कॉन्टेक्ट होते हैं। हम इन कॉन्टेक्ट को हमारी ज़रूरत के हिसाब से उपयोग में लेते हैं। अब कॉन्टेक्टर भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक पावर कॉन्टेक्टर होता है, एक कंट्रोल कॉन्टेक्टर होता है। ठीक है ना, कॉन्टेक्टर जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पावर कॉन्टेक्टर, एक होता है कंट्रोल कॉन्टेक्टर। पावर कॉन्टेक्टर जब कभी हमें मोटर को स्टार्ट करना है तब हम पावर कॉन्टेक्टर का उपयोग में लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब आपको ज़्यादा करंट वाले वायर को स्विच करना होता है तब हम पावर टर्मिनल का ही उपयोग करते हैं, पावर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। पावर कॉन्टेक्टर से अगर आपको कंट्रोल की टर्मिनल की जरूरत होती है तो उसके ऊपर एड ऑन ब्लॉक लगा दी जाती है। ये एड ऑन ब्लॉक हो गया, एड ऑन ब्लॉक हम उसके ऊपर में लगा देते हैं, ठीक है ना।
अब दूसरा पॉइंट आता है कंट्रोल कॉन्टेक्टर, जहाँ पर किसी सिस्टम को ऑटोमेटिक कंट्रोल करना है या फिर उस पर वायर को स्विचिंग करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, जिससे ज़्यादा करंट नहीं बह रहा है। तो कंट्रोल यहाँ से ज़्यादा करंट नहीं बह रहा है, इसलिए हम उसमें कंट्रोल लगाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आपको व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्टर एंड NONC के फंक्शन से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका इसका जवाब दूंगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टर है जिसमें A1 A2 में पावर सप्लाई जाती है। बाकी ये जो है ऊपर जो लगा हुआ है ये एड ऑन ब्लॉक है। एड ऑन ब्लॉक जो है NONC का काम करता है, ठीक है ना। ये जो NONC का काम करता है, ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्टर जो है ये इलेक्ट्रिकल स्विचिंग के लिए काम करता है, ठीक है भाइयों। तो धन्यवाद। आगे भी अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।